में जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा किया गया गरीब किसान का गलत ऑपरेशन, जांच के घेरे में डॉक्टर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितना भी सख्त रवैया अपना रही हो, लेकिन जनपद बरेली में स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की ही छवि खराब करने में लगे हुए हैं। जी हां, जिला अस्पताल में लोग अपना मुफ्त उपचार कराने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन जिला अस्पताल बरेली में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का काला कारनामा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं कि जिला अस्पताल बरेली की बात है, जहां एक सर्जन द्वारा एक गरीब किसान का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन के एवज में रुपए लेने की शिकायत की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली ने जांच के आदेश दिए हैं। वह टीम गठित कर दी गई, जिसमें अधिवक्ता केपी यादव एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दिया गया। भाई अपने बयान दर्ज कराए, लेकिन शिकायतकर्ता बयान दर्ज कराने गया, लेकिन उसे 16 तारीख को उसके बयान दर्ज नहीं किए गए। इसके बदले में उल्टा पीड़ित किसान को ही डराने धमकाने में लग गए कि हम तुम पर 20 लाख रुपए का केस कर सकते हैं। पीड़ित किसान ने कहा कि आप मुझ पर 20 लाख का केस कर दो, मैं तो मर चुका हूँ, इससे भी ज़्यादा मेरे साथ क्या होगा। इसके बाद शिकायतकर्ता आज 18 तारीख को अपने बयान दर्ज करने पहुंचा और उपरोक्त डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की मांग की। हैं बाबूराम कैसे आए और कौन सी जगह का ऑपरेशन था, कौन सी जगह का कर दिया? रात को वो 1.5 हाथ तक कर दो। पूरा मामला बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, पहले आप कहाँ गए हैं, वहाँ क्या किया डॉक्टरों ने आपके साथ, फिर जिला अस्पताल में जब बताइए। हाँ, जिला अस्पताल प्राइवेट राहुल हमारे पास 26 दिन पहले फरीदपुर से कोई पत्र बना था, आप बता रहे थे क्या? तो आज जब यहाँ हॉस्पिटल आए तो क्या कहा आपसे? यदि आप हमें काम नहीं के बने हिसाब से होश लो तो आपने तो ये यहाँ तो तरीका है कर रही यदि जहाज से ना पकड़े तो पेट्रोल से तो आपने प्राइवेट कराए 36,000 रुपये मांगे रवि साल इतने के हुई तो अब गरीब आदमी 36,000 में। आपका आरोप है कि सीधे तरफ होना था और उल्टे तरफ आप। हाँ, उल्टे तरफ। तो आज आप जब आज आपने आपसे क्या कहा वहाँ जब बजना कही 16 तारीख को भाई इन्हें हम 20 लाख रुपये कर देता हूँ, हम पे बताओ उसको। तो आप ही पीड़ित हैं और आप ही से कहा गया कि आप पे केस कर देंगे 20 लाख रुपए का? हाँ जी, आप हम कर सकते 20 लाख। अच्छा, पता नहीं कौन है जिला अस्पताल में आप आए? आप कै बार आए हैं आप? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हैं आप? पूर्व में भी आए, बयान नोट किए गए आपके कभी? हाँ, करो जी। देख लो आपके पत्र में लिखा गया है आपको पुनः अवगत कराया गया है। नहीं, अभी आपको जो पत्र मिला है उसमें पुनः बुलाया, क्या एक बार आप भी यहाँ और आए, आपके बयान लिए गए थे या नहीं? नहीं बाबा रहने दो, कैमरा चल रहा है। ये बताइए कि आपसे पहले आपके कहीं बयान नोट हुए जिला अस्पताल बरेली? नहीं, पहले 13 नंबर में डॉक्टर ने धीना ये लड़की बैठी है कौन और बोले कि तुम पे 20 लाख पर देता हूँ मेरे बहन। अब आप क्या चाहते हैं? आपने क्या जब कहा हमारे साथ न्याय चाहते हैं? नला हम 25 किलो ये तो कमजोर ना है, 50 किलो का ये मेरे वापस वो अब तोड़ लो 41 ही है। एक हॉस्पिटल में आपके यहाँ एक मरीज भर्ती था, एक मामला सामने आया है जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 70-75 साल है और उसका आरोप है, उसने लगाया है कि उसका ऑपरेशन राइट साइड होना था, लेफ्ट साइड कर दिया। तो इस पर मैडम तमाम सवाल खड़े होते हैं कि डॉक्टरों की पढ़ाई करके आने के बाद में इस तरीके की आम जनता के साथ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो जनता किस तरीके से भरोसा करे, क्योंकि एक तरफ भगवान के रूप में देखा जाता है डॉक्टर, और इस तरीके से क्या कार्रवाई चल रही है। ये जो बाबूराम कल्लू है, इसकी सीएमओ की तरफ कमेटी गठित कर दी गई है जी, वो आज बयान देने आया था जी, और उसके बाद उसकी जो भी कमेटी गठित की गई वो लोग उसके वो देख के कि क्या इसके साथ प्रोसीजर हुआ है वो सब देख के जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से जो है। मैडम इससे पूर्व में भी कई बार वो बयान दर्ज कराने के लिए यहाँ आए और नोटिस में साफ बताया गया है कि आपको पुनः
नोटिस भेजा गया उनको। जब बुलाया गया था तो उनका बयान पहले नोट नहीं किए गए थे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अवेयरनेस देखने को मिल रही है इसमें कि नहीं, इस उस चीज़ समय मेरे सामने नहीं आया था, आज आया तो मेरे डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया और जो है उसके बयान हो गए बयान हो गए, और अब उसमें डिस्कशन का मतलब जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ठीक। नाम कौन? अच्छा, जो बाबूराम डिडोली फरीदपुर से जो आए थे, एक्चुअली वो एक दिन आए थे हमारे पास, 20 अक्टूबर की बात है। वो आके ज़मीन पे बैठ रहे थे, बहुत कमज़ोर हैं और करीब मेरी अंदाज से उनकी एज भी 70-75 रही होगी। तो मैंने कहा कुर्सी पे बैठ जाओ, बड़ी मुश्किल से बैठे। बोले भाई साहब मैं जो है बहुत परेशान हूँ वकील साहब, और मेरी जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैंने कहा किसने कर दी? हम ये सोच रहे थे कोई मुकदमा कोर्ट का होगा। चूँकि इन्होंने सारे कागज़ निकाले, हमने कहा कागज़ दिखाओ। जब देखे तो पता चला एक संजय कुमार सक्सेना फरीदपुर में डॉक्टर हैं। इन्होंने 2 अगस्त 2023 को वहाँ दिखाया कि साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। उन्होंने डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आपके राइट हैंड में, राइट साइड की तरफ हार्निया का ऑपरेशन ज़रूरी है और आप सस्ते में इलाज जो है जिला अस्पताल बरेली में करा लो। हमने पर्चा दे दिया, दवाई दे दिया, आप वहाँ जाके करा लेना। उसके बाद साहब हम वहाँ गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, 21 तारीख को गए, 21 अगस्त 2023 को। डॉक्टर साहब ने वहाँ देखा, बोले ठीक है आपका ऑपरेशन होगा। तो हमारा सीधे की बजाय उल्टी तरफ, राइट हैंड के बजाय, राइट साइड की बजाय लेफ़्ट साइड में ऑपरेशन कर दिया, आंत उधर की काट दी। तो हम बहुत परेशान हैं और हमें दर्द भी बहुत होता है। तो साहब इसका कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि हमारा ये सही हो जाए और हमें जो नुकसान पहुंचाया है डॉक्टरों को कुछ ना कुछ आप करिए इनका। तो मैंने कहा ठीक है। हमने इनका एक नोटिस बना के, लीगल नोटिस बना के CMO साहब को और अपर निदेशक स्वास्थ्य बरेली को भेज दिया। उसके बाद हमारे पास, हम तो पता नहीं कि वो चले गए, रजिस्ट्री कर दी इन्होंने। उसके बाद लेटर आया हमारे पास कि आपने जो नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस, उसमें जांच बिठा दी गई है और 3 डॉक्टर हैं नॉमिनेट कर दिए गए हैं और वो इसकी जांच करेंगे। चूँकि इन्होंने, बाबूराम ने ये भी बताया था कि वहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ में एक राजेश मौर्य करके थे, उन्होंने 5000 रुपये भी ले लिए हमसे। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, एक तो ऑपरेशन भी गलत कर दिया और वो। हालांकि समाज में हमने देखा है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है, तो भगवान का रूप है तो फिर उसको इस तरह से देखना चाहिए। और सीनियर सिटीजन है और बहुत गरीब है, उसको देख के आप ये भी नहीं कह सकते कि रिक्शे के पैसे होंगे। मैंने जैसे तैसे करके उनका नोटिस भिजवाया। अब नोटिस में 16 नवंबर को मेरे पास आए, बोले आज की तारीख है इसमें। मैंने कहा आप चले जाओ, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। वहाँ गए तो शाम को 3 बजे तक घूमते रहे, किसी ने बात नहीं सुनी। किसी बाबू से मिले होंगे, वहाँ बाबू ने लिख दिया कि आप 11:30 बजे आना 18 तारीख को, मतलब आज की डेट में, और वो लेटर वापस कर दिया। फिर हमारे पास आया, मैंने कहा अब 18 को चले जाना। तो बाकी जो क्या हुआ, क्या बात हुई, बाबूराम बता सकते हैं। ये जानना चाहिए कि अगर डॉक्टर को बताया था कि राइट में ऑपरेशन करना है, उन्होंने लेफ्ट में कर दिया, तो इस हिसाब से उनकी डिग्री का कैसे विश्वास किया जाए कि हाँ, इस डिग्री, इनकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए। चूँकि डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जो फरीदपुर के हैं, उन्होंने अपने पर्चे पे, प्रिस्क्रिप्शन पे उसमें लिखा हुआ है राइट, RT करके लिखा है। तो डॉक्टर साहब को वो देखने के बाद तो तुरंत समझ जाते। और वैसे भी डॉक्टर हैं, इतना मानवीय भूल नहीं हो सकती, और मानवीय भूल में आदमी की जान भी जा सकती है। अब वो मरणासन स्थिति में है ऐसे। अब पता नहीं आज गए हैं हॉस्पिटल, नहीं गए हैं, आज की डेट बता रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी विधिवत कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए इनके खिलाफ। और समाज में जो है डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, तो इनको अपनी प्रतिष्ठा बनानी चाहिए। हम एडवोकेट हैं, हम भी ये सोचते हैं कि व्यक्ति लड़के या पीड़ित होकर समाज से यहाँ आता है, कहता है साहब मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, तो कोर्ट में अगर हम वकील लोग उसके खिलाफ वो करें या उसको सही सलाह ना दें, उसके पक्ष को ना रखें, तो भी हम पापी हैं। इसी तरह से जो डॉक्टर हैं, उनकी डिग्री का और इनका सब इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम MBBS हैं, MD हैं, तो इनको सही काम करना चाहिए। और अगर इनकी जांच हो, जांच होने के बाद इन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए।